है बच्चों, तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 में एक और नए टॉपिक की, जिसका नाम है सेल। सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार का होता है, बोर्ड एग्जाम में अक्सर सवाल आता है। ठीक है, तो आज हम समझेंगे सेल क्या होता है। इससे पहले आपने भी सेल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर में, कि सेल होता क्या है। ठीक है, तो सेल दो प्रकार के होते हैं, एक वैद्युत अपघटनीय सेल होता है और एक वैद्युत रासायनिक सेल होता है। वैद्युत अपघटनीय सेल का काम अलग होता है और वैद्युत रासायनिक सेल का काम अलग होता है। तो इन्हीं चीजों को हम समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, समझते हैं कि सेल क्या होता है और सेल कितने प्रकार के होते हैं। तो सेल एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं। तो इलेक्ट्रोड के बारे में हमने पहले भी समझ रखा है कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। ठीक है, तो सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक ही विलयन में या अलग अलग विलयन में धातु के तार द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसको हम सेल कहते हैं। तो सेल हमारा जब कहते हैं तो सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा वैद्युत अपघटनीय सेल, ठीक है, दूसरा होता है वैद्युत रासायनिक सेल। तो पहले तो आपकी टॉपिक है आपका सेल क्या है, सेल के बारे में आपको बताना है, 2-3 लाइन लिखनी है आपको कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में अथवा अलग अलग विलयन में धातु के तार द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड के बारे में, अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर एक ही विलयन में दो इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं, ठीक है, तब भी वो सेल है आपका। और अगर दो इलेक्ट्रोड अगर हमारे अलग अलग विलयन में डूबे हुए हैं तब भी आपका सेल है, बशर्ते अगर आपके दो इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में पड़े हुए हैं तो उस सेल को हम क्या कहेंगे। और अगर हमारे अलग अलग इलेक्ट्रोड अगर अलग अलग विलयन में पड़े हुए हैं तो हम उस सेल को क्या कहेंगे। ठीक है, तो सेल हमारी एक युक्ति होती है, ठीक है, युक्ति हम कहेंगे। और इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कि एक ही विलयन में डूबे होंगे या फिर अलग अलग विलयन में डूबे होंगे। ठीक है, वो भी किसके द्वारा, धातु के तार द्वारा। सेल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा वैद्युत अपघटनीय सेल। तो बच्चों वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, वैद्युत अपघटनीय सेल में होता है जो कि हमारा यानी कि वैद्युत ऊर्जा जो आपकी होगी उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। तो वह सेल जिसके द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। यानी कि ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, इसमें एनोड जो होता है वो हमारा धनात्मक होता है और जो कैथोड होता है वो हमारा ऋणात्मक होता है। और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे रहते हैं। तो अगर हमारा दो इलेक्ट्रोड है और अगर वो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए हैं तो उस सेल को हम कहेंगे वैद्युत अपघटनीय सेल। और इस सेल का काम होता है वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। ठीक है, तो आपकी दूसरी यानी कि जो हेडिंग है वैद्युत अपघटनीय सेल, उसमें लिखोगे आप वह सेल जिसको द्वारा वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है वैद्युत अपघटनीय सेल कहलाता है। इसमें एनोड प्लस का होगा और कैथोड माइनस का होगा और इसमें दोनों जो इलेक्ट्रोड होंगे वो एक ही विलयन में डूबे हुए होते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं वैद्युत अपघटनीय सेल। उसके बाद में हमारा दूसरा जो सेल आता है उसका जो नाम है वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल जस्ट इसका उल्टा होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोड होंगे वो हमारे अलग अलग विलयन में डूबे हुए होंगे। ठीक है, और ये क्या करता है, ये करता है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी इसका जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वह सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि जो सेल आपका यानी कि रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल के द्वारा अगर हम उसमें से अगर हम वैद्युत ऊर्जा को परिवर्तित कर रहे हैं तो वो हमारा जो सेल है वो हमारा वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। उसके बाद में हम ये भी लिखेंगे कि सेल का जो निर्माण है यानी कि सेल के बारे में जो रिसर्च करी थी वो हमारी करी थी गैल्वनी तथा वोल्टा ने। जो वैज्ञानिक के नाम है दोनों, गैल्वनी तथा वोल्टा ने, इसलिए इस सेल को गैल्वनी सेल तथा वोल्टीय सेल भी कहते हैं। उसके बाद ये सेल रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित होती हैं। ठीक है, इसलिए इसे रेडॉक्स सेल भी कहते हैं।
रेडॉक्स सेल क्या होती है, ये आपका 11th का चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें आपका दो ऑप्शन होते हैं, एक अपचयन होता है और एक ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो जब यानी कि दो इलेक्ट्रोड होंगे तो किसी एक इलेक्ट्रोड पर हमारा अपचयन होगा, किसी एक इलेक्ट्रोड पर हमारा ऑक्सीकरण होगा, तो ये संबंध जो होता है वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं, इसलिए हमें सेल को रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत रासायनिक सेल की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है कि वह सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। फिर नई लाइन से आप लिख सकते हो, वैद्युत रासायनिक सेल का निर्माण गैल्वनी तथा वोल्टा ने किया था, इसलिए इसे गैल्वनी तथा वोल्टी सेल कहते हैं। उसके बाद ये सेल रेडॉक्स अभिक्रियाओं पर आधारित होता है, इसलिए इसे रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। तो ठीक है, यानी कि हेडिंग आपकी क्या है, सेल कि सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, यानी सेल दो प्रकार के होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल और वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत अपघटनी सेल का काम होता है यानी कि वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, और इसमें दो इलेक्ट्रोड जो होंगे वो दोनों एक ही विलयन में डूबे होंगे। इनमें जो एनोड होता है वो प्लस का होता है और जो कैथोड होता है वो माइनस का होता है। दूसरा सेल हमारा होता है वैद्युत रासायनिक सेल, ये उसका क्या करता है, उल्टा करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया था वो गैल्वनी तथा वोल्टा ने किया था, इसलिए इसको गैल्वनी तथा वोल्टी सेल भी कह सकते हैं। इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं, अगर आपको ये चीज अगर जैसे याद है, अगर कोई और भी आपसे कहता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कह सकते हो तो बिल्कुल कह सकते हैं, यानी कि दूसरी तरीके से कि वह वैद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जिन्हें अर्ध सेल कहते हैं। ठीक है, इन इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं को अर्ध सेल अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, देखो अब बात आ गई, जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है वो हमारा क्या होता है, कैथोड होता है, और जिस यानी कि इलेक्ट्रोड पर आपका ऑक्सीकरण होता है वो हमारा एनोड होता है। यानी कि एक चीज आपको याद रखनी है कि वैद्युत रासायनिक सेल में आपका जो कैथोड होगा वो धनात्मक होगा और एनोड आपका कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, और वैद्युत अपघटनी में हमारा जो कैथोड है वो कैसा है, माइनस होगा, और एनोड आपका प्लस का होगा। तो वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल ये दोनों सेल के प्रकार होते हैं, आपको अच्छी तरीके से इनको याद करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोड के बारे में नहीं पता है, सेल किसे कहते हैं, तो इससे पहले जो वीडियो मैंने आप यानी कि इस चैप्टर में बनाई है उनको आप जरूर देखें कि इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर इसको देखोगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि सेल क्या होता है, सेल कितने प्रकार के होते हैं, बोर्ड एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको अच्छी तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।